दोस्तों ऊपर वाला घमंड ना कराए, लेकिन मैं एक सच में कमाल का ड्राइवर हूँ भाई। मैं ब्लिंकर्स इस्तेमाल करता हूँ, पैरेलल पार्किंग कर सकता हूँ और मैं हमेशा ऊंचे कान फाड़ने वाले हॉर्न बजाकर अपने मोहल्ले वालों को गुड मॉर्निंग भी कहता हूँ। हाँ भाई, मान लिया मुझे भी बहुत सारा कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे धांसू करतब दिखाते हैं जिनसे आपके होश उड़ जाएंगे। वो ऐसी फाड़ू ड्रिफ्टिंग और कमाल की ट्रिक्स को अंजाम देते हैं जिन्हें कोई भी ड्राइविंग स्कूल बिल्कुल भी नहीं सिखाता। तो अपनी कुर्सी पर बैठकर कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए हैरत अंगेज ऑफ रोडिंग, गजब की फोर्क लिफ्ट स्किल्स और बहुत से हैवी ड्राइवर्स का कंटेंट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब मैंने नई नई गाड़ी सीखी तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे हर 5 सेकंड में अपने शीशों की जांच करने और अपने हाथों को स्टीयरिंग पर 10 और 2 की पोजीशन में रखने की सीख दी। लेकिन लगता है कि हमारे पहले अविश्वसनीय ड्राइवर के लिए ये सीख कोई मायने नहीं रखती। इस शानदार रेसर का नाम बार्टोज ओस्टालोस्की है। ये पोलैंड का एक ऐसा पेशेवर ड्रिफ्टर है जो अपनी सारी ड्राइविंग अपने पैरों से करता है। जब बार्टोज 20 साल का था तब वो एक मोटर बाइक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे उसकी सारी जिंदगी उलट-पलट हो गई और आखिरकार उसे अपनी दोनों बाजुओं को कटवाना पड़ा। लेकिन अविश्वसनीय रूप से यह गहरा घाव भी उसके प्रो रेसिंग ड्राइवर बनने का सपने को नहीं रोक पाया, बल्कि इसके बजाय इस युवा रेसर ने खुद को अपने पैरों से गाड़ी चलाने के लिए तैयार किया, जिसमें बिना बाजुओं के कार शुरू करना, गति बढ़ाना, ब्रेक लगाना और स्टीयरिंग को कंट्रोल करना शामिल था। मुझे पता है अब आप पूछेंगे कि फिर वो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करता है। तो सुनिए, बार्टोज की कार उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज की गई है। हैंड ब्रेक को एक्सीलरेटर के ठीक ऊपर पैडल के रूप में स्थापित किया गया और गियर स्टिक को बार्टोज के शरीर के दाईं ओर ले जाया गया है, जिससे वो अपने दाहिने कंधे से गियर शिफ्ट कर सकता है। इस सेटअप के साथ बार्टोज न सिर्फ बड़े बड़े ड्राइवर्स के खिलाफ कम्पीट करता है, बल्कि उनको धूल भी चटाता है। ये एक ऐसा निहायती अविश्वसनीय उपलब्धि है जो कि उसके शानदार पैरों की देन है बॉस। वो ऐसा लेजेंड है जिसकी ड्राइविंग स्किल से हम सभी को अपनी ड्राइविंग पर शर्म आनी चाहिए। या जब पेशेवर ड्रिफ्टर्स के ट्रैक के चारों ओर ऐसे धांसू तरीके से घूमते हैं ना, तो कितना मजा आता है। लेकिन असल में ये ड्रिफ्टिंग होती क्या है भाई? इसमें जब आप एक कोने में मुड़ते हैं तो इस ड्रिफ्ट में जानबूझकर ओवर स्टीयरिंग शामिल होती है, जिससे पीछे के टायर सड़क पर अपनी पकड़ खोकर कार के पीछे फिसल जाते हैं। जैसे ही पीछे के टायर सड़क पर फिसलने लगते हैं तो आगे एक टायर पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे ड्राइवर को स्लाइड गाड़ी चलाने में अनुमति मिलती है। और वो इसके साथ ही गैस पर टैप और ब्रेक पैडल को शानदार सटीकता के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर बहुत ज्यादा गैस का इस्तेमाल करता है या सही एंगल से नहीं चलाता है तो वाहन बेलगाम होकर घूमने लगेगा। लेकिन अगर वो कम गैस का इस्तेमाल करता है और पीछे के टायरों को इंजन के पर्याप्त शक्ति नहीं मिल पाती तो आगे के टायर लड़ाई जीत लेते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली कार को सही करके ड्रिफ्ट करके फटक से खत्म कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें महारत हासिल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जब ड्रिफ्टर्स रेसिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें हम जैसे आम लोगों की तरह नियमित सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन खुशकिस्मती कि ये अगली क्लिप साबित करती है कि ड्रिफ्टर्स ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। दोस्तों, हमारे जैसे ड्राइवर्स के लिए तो तंग जगह में पैरेलल पार्किंग करना नामुमकिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अनुभवी ड्रिफ्टर्स के लिए तो बाहें का खेल होता है। शुक्र हो गया उस ड्रिफ्टिंग तकनीक का जिसे क्रैब वॉकिंग कहा जाता है। ये तकनीक बर्नआउट की ही एक वेरिएशन है। ये एक ऐसा स्टंट है जो ड्राइवर को पहियों को घुमाते हुए अपनी कार को पूरी तरह से स्थिर रखने देता है, जिससे अक्सर रबर के टायरों को रोड पर घिसने पर उनसे धुआं निकलने लगता है। ये ब्रेक लगाने का एकदम सही और साथ ही इंजन पर प्रेशर डालने से ऐसा हो जाता है। आप जानते हैं ज्यादातर गाड़ियों के सामने के पहियों पर ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, इसलिए अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो आगे के पहिए लॉक हो जाएंगे। जब कार आगे नहीं बढ़ती तो उसके पिछले पहिए पीछे की ब्रेक पर काबू करके निहायत ही तेज घूमते हुए रोड से अपनी पकड़ खो देते हैं, जिससे वो फ्रीली स्पिन करने लगती है। अगर बर्नआउट करने वाला ड्राइवर अपने पहियों को मोड़ने के साथ साथ ध्यान से एक्सीलरेटर पर टैप करते हुए ब्रेक को छोड़ता है तो वो क्रैब वॉक में एंटर कर सकता है। जैसे आगे के टायर रुक रुक कर रोड को पकड़े रखते हैं तो कार साइडवेज बढ़ना शुरू कर देती है। बगल में घूमते हुए पिछले टायरों की पकड़ में कमी के कारण के बाकी हिस्से स्मूथली उसे फॉलो करने लगते हैं। इस ट्रिक को अंजाम देना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है भाई। हालांकि कुछ ड्रिफ्टर्स ऐसी कारों का इस्तेमाल करके स्टंट को थोड़ा आसान बना देते हैं, जो कि बढ़े हुए स्टीयरिंग एंगल से सुसज्जित होती है। ये कैसा बदलाव होता है जिससे इसके सामने के पहियों को एक आम गाड़ी की तुलना में ज्यादा दूर तक मोड़ने की अनुमति मिलती है। माना कि ये ट्रिक बड़ी शानदार लगती है, लेकिन मैं आपको हर बार इस ट्रिक को पैरेलल पार्किंग करते वक्त इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि माना कि वो टायर सुबारू डॉग की तरह धुआं छोड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ऐसा सोचना भी मत, ठीक है? जले हुए रबड़ का इतना सारा धुआं लेने के बाद मुझे साफ हवा की खासी जरूरत है। तो चलिए अब आम रोड से हटकर जंगल की ओर चलते हैं। ड्राइवर्स के एक ऐसे ग्रुप के बीच जांच करेंगे जो खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने वाले पागलपन के दीवाने हैं।
ऑफ रोडिंग का ये पागलपन भरा नमूना रॉक क्रॉलिंग की एक एग्जांपल है बॉस। इस टॉप खेल में सुपर हाई फ्रिक्शन टायर, अल्ट्रा सस्पेंशन और ब्रेक के साथ लैस अल्ट्रा लचीले ट्रकों और बग्गियों में पत्थरों और पहाड़ों पर दौड़ना शामिल है, जो शायद रास्ते में अपने आप को सुपरमैन को भी धूल चढ़ा सकते हैं। इस क्लिप में पेशेवर ऑफ रोडर केसी करी को द शूट जो सैंड होलो स्टेट पार्क में चट्टान की दीवारें पर गाड़ी चलाते हुए देखा गया है। सैंड होलो के क्लिप्स, चट्टाने और रेत के टीले इसे ऑफ रोडर्स के बीच खासा पसंदीदा बनाते हैं और द शूट इसकी सबसे मुश्किल बाधाओं में से एक है भाई। माना कि द शूट एक मशहूर खड़ी चट्टान की दीवार है, लेकिन जब 2021 में केसी करी की ये वाली क्लिप वायरल हुई तो कुछ नेटिजन्स ने ये नोट किया कि इस चट्टान को कुछ ज्यादा ही खड़ी दिखाने के लिए कैमरा की थोड़ी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ऐसा लग रहा था जैसे केसी ने अपने ट्रक को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर चलाकर ग्रेविटेशन को चुनौती दे दी है। लेकिन इसी करतब को दूसरे एंगल से देखने पर आप देख सकते हैं कि ढलान असल में उतनी भी खतरनाक नहीं है जितनी लग रही थी। ये इफेक्ट इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि इस क्लिप को ड्रोन के बर्ड आइज व्यू से रिकॉर्ड किया गया है। खैर, कैमरा की इस चालबाजी के बावजूद ऐसी ढलान पर गाड़ी चलाना फिर भी एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है बॉस। और ये ऑफ रोड ड्राइवर लगातार दुनिया को सबसे मुश्किल जगहों पर चढ़ाई करते हुए एक दूसरे को टक्कर देते हैं, ये देखने के लिए कि इन बाधाओं को कौन सबसे जल्दी पार करेगा। यार, मैं तो बस स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाने से ही पूरा हिल जाता हूँ। चलिए अब एक कस्टम कार से दूसरी कस्टम कार की ओर चलते हैं और एक ऐसे ड्राइवर पर नजर डालते हैं जिसने अपने ऑफ रोडर को एकदम स्क्रैच से बनाया है, वो भी एक्सट्रीम ड्रिफ्टिंग को ध्यान में देते हुए। भैया, सिंक्रोनाइज्ड स्किडिंग की ये क्लिप आयरलैंड के एक ऑटो उत्साही जेम्स कैरोल द्वारा साझी की गई थी, जो अपने वाहनों को मॉडिफाई करके निर्माण करता है। जेम्स ने इस ड्रिफ्टिंग बग्गी को बनाने में 3 साल और $20,000 खर्च कर दिए। 2015 में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। एक बार जब जेम्स की अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीरें तैयार हो गई तो उसने गाड़ी में अपनी तशरीफ टिकाई और इस वीडियो को शूट कर दिया। और इस ऑसम वीडियो को बनाने में उसकी मदद एक्सकेवेटर के धांसू ड्राइवर ने की। क्या बात है। ये दोनों तो कमाल की टीम बनाते हैं भाई, लेकिन वो इकलौती नहीं है जो कि गजब के टीम वर्क और टॉप क्लास की सटीकता का इस्तेमाल करते हैं। जरा इस क्लिप को देखो। ताइवान के इस फोर्क लिफ्ट ड्राइवर को उस डिब्बे को एक ऐसे बड़े शिपिंग कंटेनर के पीछे रखने का काम सौंपा गया था जो कि ग्राउंड से काफी ऊपर था। भैया, भले ही उसने डब्बे को अंदर खुद ही डाला था, लेकिन डब्बे को पूरा अंदर धकेलने के लिए उसे खुद भी एक लिफ्ट की मदद चाहिए थी। खुशकिस्मती से एक दूसरे फोर्क लिफ्टर ने उसका ये काम आसान बना दिया। उसने इसे अपने फोर्क्स पर उठाकर उस जरूरी हार्ट तक पहुंचाया जिसकी उसको जरूरत थी। वाह, इसलिए कहते हैं टीम वर्क से ही ड्रीम वर्क पूरे किए जाते हैं। लेकिन भैया, कुछ फोर्क लिफ्टर्स को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद ही बॉस की तरह सारे काम निपटा लेते हैं।
इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो विन डीजल भैया ने हॉलीवुड में खराब करियर के चलते उसको मैं पार्ट टाइम जॉब पकड़ लियो। हाँ भाई, माना कि ये असली में विन भैया नहीं है, लेकिन बॉस ये ड्राइवर तो सच में कमाल का है, जो कि लकड़ी के पैलेट्स को ऐसे गजब तरीके से ट्रांसपोर्ट करके खुद को फोर्कलिफ्ट ड्रिफ्ट का असली किंग बनाता है। और आप अगर ध्यान से देखें तो उसने फोर्कलिफ्ट को पैलेट्स के अंदर डाला भी नहीं है, बल्कि उसने इन मेटल फोर्क को लकड़ी के बीच के मोटे हिस्से से बस टिकाया हुआ है, जिससे ड्राइवर प्यार से लकड़ी के इस जमावड़े को कंक्रीट फ्लोर से स्लाइड करते हुए ले जा रहा है। भैया या तो इस बंदे का ये पैशन है, या फिर ये वीडियो उस वक्त की होगी जब उसे घर जाने की जल्दी थी। खैर जो भी हो, पर इस इंसान की तनख्वाह डेफिनेटली बढ़नी चाहिए यार। चलिए अब फोर्कलिफ्ट से निकलकर थोड़ी और हैवी ड्यूटी की तरफ चलते हैं। शायद ये फ्रेश चाइनीज फिलोसोफर लाओ जू का था। इंसान को मछली दो तो वो दिन भर इसे खाता रहेगा, और इसी इंसान को एस्केवेटर चलाना सिखाओ तो फिर देखो वो क्या गजब करके दिखाता है। भले ही आप इस हाइड्रोलिक हैंड स्टैंड को देख कर हैरान रह गए हों, लेकिन जनाब एक्सकेवेटर ड्राइवर्स की ये जिम्नास्टिक वाली रूटीन उतना रेयर मसला बिल्कुल नहीं जितना आपको अभी लगा, क्योंकि ये एक अनुभवी एक्सकेवेटर ड्राइवर को अपने इस वाहन को बड़े ट्रक से अनलोड करना होता है, तो वो रैंप वगैरह का इंतजार बिल्कुल नहीं करता और ना ही लिफ्ट का। इसके बजाय वो अपने कानून से उस लंबे हाथ का इस्तेमाल करके 30 टन का पुशअप करते हुए धीरे धीरे खुद को जमीन पर उतारते हैं। अब आपको लगता होगा कि इसके इंजर पिंजर हिल जाते होंगे, लेकिन आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उनकी वो बाजू एक एक्सकेवेटर जितनी ही वेट को आराम से उठा सकते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ड्राइवर को कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी बाधा को पार करना पड़ता है। भाई अगर ये ड्राइवर चाहता तो सीधे उस पाइप को कुचलकर उसका भार अपने तले मुरब्बा बनाकर आराम से बढ़ा सकता था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन का काम है ना कि डिस्ट्रक्शन का, इसलिए पाइप को तोड़ना कोई ऑप्शन नहीं था बॉस। इसके बजाय इस ड्राइवर ने ध्यान से एक बार में एक एक करके इस बाधा को पार किया। बड़े साइज वाले एस्केवेटर का वजन 45 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो भाई साहब जैसे उस ड्राइवर ने प्यार से इसे पाइप के ऊपर से पार करवाया, वो धांसू लैंडिंग की है ना, काफी इंप्रेसिव है। इसलिए इन मशीनी जिम्नास्ट को मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर मिलते हैं भाई। दोस्तों आप माने या ना माने, मैं खुद इन एस्केवेटर से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता हूँ। मेरी बाजुएं भारी भरकम वेट उठाने के लिए बनी है और हम दोनों ही डेलिकेट साइड भी हैं। ज़्यादातर लोग एक एस्केवेटर को उनकी क्रूर ताकत और खुदाई से जोड़ते हैं। हालांकि एस्केवेटर के सबसे धांसू ड्राइवर इन विशाल मशीनों को अविश्वसनीय रूप से नाजुक तरीके से इस्तेमाल करके बड़ी सटीकता के साथ उन्हें संचालित करते हैं भाई। वो ड्राइवर सच में एक आर्केड मालिक के लिए सबसे बड़ा सपना है, क्योंकि वो उस एस्केवेटर को हैवी ड्यूटी कॉल मशीन की तरह चलाने में सक्षम है। वो एक बाल्टी का इस्तेमाल 2 खाली बियर की बोतलों को एक के ऊपर एक खाने और फिर ऊपर एक गोल्फ बॉल को रखने के लिए करता है। माना कि ये एक बहुत ही शानदार पार्टी ट्रिक जैसा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक खुदाई यंत्र के साथ किसी पार्टी हाउस में जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। सब डर जाएंगे। जी हाँ, अगर ये ड्रिंकिंग खेल आपको पसंद नहीं है तो हम इसके बजाय एक पुराना क्लासिक खेल खेल सकते हैं, हेड्स या टेल्स। हाँ, हेड या टेल और टेड लिविंग के बीच एक विचित्र क्रॉस में वर्क प्लेस में मनोरंजन का ये पीस फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स को एक सिक्का फर्श पर नीचे रखने के बाद उसे उछाल कर और फिर अपने फोर्कलिफ्ट में उसे पकड़ने का चैलेंज देता है। दोस्तों सिक्के को सही वक्त पर उछालने के लिए इसमें सटीकता की एक बड़ी डिग्री की जरूरत होती है, जहां डाउनवर्ड और पुलिंग फोर्स फ्लोर की फ्रिक्शन के खिलाफ काम कर रहा होता है। कुछ ड्राइवर तो इस ट्रिक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए देखे गए हैं, जहां वो उठाए गए सिक्कों को पानी की बोतल पर रखते हैं बिना बोतल या पानी को गिराए। क्या बात है यार। लेकिन मैं आपको उनके साथ खेलने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि सोचो अगर वो हार गए तो फिर आप क्या करेंगे। चलिए आप सिक्कों से पार्किंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें वहां एक और कमाल का एकदम सटीक वाला ड्राइवर मिला है।
दोस्तों डिलीवरी ड्राइवर्स की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि वो बाइक लेन में पार्किंग करने, लोगों के ड्राइववे को ब्लॉक करने और पैकेजेस को तबाह करने के लिए मशहूर है। हालांकि फेड एक्स का ये ट्रक ड्राइवर बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट, जो अपने ट्रक को एक असंभव एंगल पर गैराज में वापस ले जाने का काम और अपने पार्सल को सटीकता से पार्क करने में सक्षम है। तो फेड एक्स के रैंक्स में इस कुशल ड्राइवर के साथ अब कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है, आपके पास इसका क्या तोड़ है बताइए? यूपीएस। माना कि इस ट्रक वाले की पार्किंग बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन उसे टक्कर देने के लिए एक और ट्रक मौजूद है। दोस्तों टोयोटा का ऑफिशियल नाम है लेट्स गो प्लेसेस और ये ट्रक चालक ये साबित करके अपनी कंपनी को प्राउड फील करवा सकता है कि टोयोटा के सबसे बड़े वाहन भी लगभग कहीं भी जा सकते हैं। ये ट्रक एक कार हॉलर है जिसमें टोयोटा प्रियस PHV GR स्पोर्ट्स कार्स हैं और उन्हें जापान की स्पोर्ट्स कार रेसिंग के उच्चतम स्तर सुपर GT में कम्पीट करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन इस ट्रक वाली गति पर नहीं बल्कि सटीकता पर ध्यान केंद्रित करना था। जैसे ही उन्होंने अपने ट्रक को छोटी सुरंग के अंदर एक तंग कोने में फिट करने के लिए मोड़ा तो आप साफ साफ उनकी मास्टरी के लेवल देख सकते हैं। भाई मेरी राय में सुपर GT टीम को अपने रेसिंग ड्राइवर को बर्खास्त करके उसकी जगह इस इंसान को मौका देना चाहिए। ड्राइविंग के प्रति उनकी ऐसी सुपर सटीकता, इंस्टिंक्ट और व्यवस्थित अप्रोच के साथ मुझे यकीन है वो बिल्कुल जीत जाएंगे। अब टनल से ब्रिज की ओर चलकर इस अगले ड्राइवर को देखते हैं जिसके पास सटीक होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या वो उसको अंजाम दे पाएगा? आप खुद ही देख लीजिए। माना कि ये मिनीवैन सॉकर मॉम्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन बॉस इसका ड्राइवर बड़ी लीग के लिए स्पष्ट रूप से तैयार है। एक खाई के ऊपर एक खतरनाक शॉर्टकट लेने के लिए ऑफ रोड जा रहा है। भाई जिस कार को वो चला रहा है वो एक चीनी मिनी वैन वुलिंग होंगवांग है जिसका वजन लगभग 1.3 टन होता है और जिस तरह से वो चालक इस भारी वाहन को दो पतली लकड़ियों पर बैलेंस करता है वो निहायत ही इंप्रेसिव है बॉस, क्योंकि एक गलत कदम उसकी पूरी कार को तबाह कर सकता था। ये बैलेंसिंग एक्ट अक्सर सर्कस में होता है, लेकिन वो खाई सोच से कुछ ज्यादा ही तंग थी जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों हेवेंस गेट एक प्राकृतिक आर्चवे है जो चीन के तियानमेन पर्वत की चट्टानों बना है। चीनी न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को काफी लकी माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक प्राकृतिक आश्चर्य प्रकट होता है। मतलब इसके एंटी द्वार तक 99 हेयर पिन मोड वाली सड़क के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है जिसमें एग्जैक्टली 999 स्टेप्स मौजूद होते हैं। ये सीढ़ियां चढ़ना तो बिल्कुल नाइटमेयर जैसा लगता है, इसलिए 2018 में रेसिंग ड्राइवर हो पिन टंग ने इन सीढ़ियों से गाड़ी से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। ये सीढ़ी स्टंट बिल्कुल नई रेंज रोवर स्पोर्ट्स की रिलीज का जश्न मनाने के लिए लैंड रोवर है उसके द्वारा ही कमीशन किया गया, ये साबित करने के लिए कि उनकी एसयूवी दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधाओं का सामना आसानी से कर सकती है। होप इनको हेयर पिन मोड और सीढ़ियों के समान रूप से लगातार ड्राइविंग में 21 मिनट और 47 सेकंड का समय लगा, लेकिन आखिरकार रोवर के ऊंचे शरीर ने उसे सीढ़ियों पर फंसने से बचने में मदद की और होप इन टॉप पर पहुंच गया और वो जाकर सीधे हेवंस गेट पर होगा। हाँ, टॉप से देखने पर व्यू निहायत ही सुंदर है, लेकिन बॉस ये सीढ़ियां सच में आपको स्वर्ग में नहीं ले जाती, इसलिए होपिन ने नीचे को वापसी की और फिर से एक लंबी यात्रा तय की। इतना दुखी मत हो होपेन, अगर आप जल्दी से वापस नीचे जाना चाहते हैं तो इस अगले ड्राइवर के पास एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है बॉस।
जी हाँ, माना कि एक्सकेवेटर्स को असल में स्पीड के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन इस चालाक ऑपरेटर ने अपने वाहन को एक स्नोबोर्ड में बदल दिया। उसने उसकी पटरियों को बगल में मोड़कर इस बर्फीली पहाड़ी के नीचे स्लाइड करवाया बॉस। बेशक तरह-तरह का पैंतरा लाखों तरीके से गलत साबित हो सकता था। मतलब इससे एक्सकेवेटर का ट्रैक टूटने से लेकर वो पूरी तरह से पलट भी सकता था भाई। इसलिए अगर आप कभी किसी बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर किसी एक्सकेवेटर पर हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसे आज़माने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स माहिर खिलाड़ियों को ही शोभा देती है भाई। और हाँ, माहिर खिलाड़ियों से याद आया, ये लो मैं आपके लिए लाया हूँ एक और माहिर खिलाड़ी, देखिए। जैसे ही इस रेसिंग ड्राइवर ने एक चक्कर पूरा किया तो उसने थोड़ी दिखावेबाजी करने का सोचा। उसने शुरुआती लाइन पर अपनी कार को ड्रिफ्ट कराते हुए फुल कंट्रोल में 360 डिग्री मोड़ लिया, उसको स्पिन कराया बॉस। अब आप कहेंगे कि वो स्पिन सिर्फ एक लकी इंसिडेंट था, लेकिन ये फैक्ट जैसे ही ड्राइवर ने स्पिन को पूरा किया, वो नियंत्रण हासिल करने और पहले कोने पर पूरी तरह से मुड़ने में परफेक्टली कामयाब हो गया, वो भी ड्रिफ्टिंग और अपनी स्पीड को बनाए रखते हुए। तो हाँ भैया, मुझे यकीन है कि ये आदमी बिल्कुल सही से जानता है कि वो क्या कर रहा है। बस उस क्लिप को देखते ही मुझे चक्कर आने लगे भाई। इतनी भारी स्पिनिंग के बाद अपने पेट को शांत करने के लिए सबको सब कुछ चाहिए होता है ना? तो बढ़िया सी एक चाय के बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, एक ट्रक चालक अक्सर हर दिन 14 घंटे सड़क पर बिताता है। ये एक ऐसा मुश्किल लाइफस्टाइल है जो टॉक रेडियो और कैफीन से भरा होता है भाई। यूके में ट्रक या लॉरी चालक चाय के कप पीकर ही खुद को जगाते हैं, और 2021 में ब्रिटेन और यूरोप के ट्रक ड्राइवर्स ने वायरल टी बैग चैलेंज में भाग लेकर ग्रेट ब्रिटिश ड्रिंक के प्रति अपना जुनून व्यक्त किया। ये ऑनलाइन ट्रेंड सिर्फ सटीक ड्राइविंग पर टिका हुआ है, जिसमें दुनिया भर के ट्रक ड्राइवर्स को अपने बड़े बड़े रिंग्स के साथ एक आदर्श चाय बनाने का काम सौंपा गया था। इस ट्रेंड के लिए पिन पॉइंट सटीकता की आवश्यकता होती है, जिससे ड्राइवर्स को अपने शीशों को सहारा लेना पड़ता है। वो इस मग का बैकअप लेकर फिर अपने सस्पेंशन को नीचे करके टी बैग को गर्म पानी में डालते थे। कुछ ड्राइवर तो बाहर आकर इसका एक घूंट भी पी लेते थे, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने सफलतापूर्वक पीने लायक चाय बनाई। मैं इस बात से निराश हूं कि उनमें से कोई भी कंप्रेट की प्लेट लेकर बाहर नहीं आया। मुझे लगता है कि उन्हें वो ग्लव बॉक्स में ही रख देना चाहिए। सेमी ट्रक हाईवे के सबसे बड़े धांसू वाहन होते हैं, और वो उन टी बैग्स की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा भार उठाने में सक्षम होते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। ये ट्रक 188 फुट के विंड टरबाइन ब्लेड को खींच रहा है और इसे सावधानी पूर्वक स्कॉटलैंड के एक विंड फार्म में ले जा रहा है। जैसे कि आप टिम टरबाइन कंपनी विस्टास की इस स्पीड की बढ़ाई हुई वीडियो में देख सकते हैं। उस ब्लेड को पुल के पार ले जाने के लिए काफी शार्प टर्न की जरूरत थी, लेकिन खुशकिस्मती से ड्राइवर ने ट्रक को खास तौर से मॉडिफाई किया ताकि वो कार्गो को माल ले जाने वाले बाकी ट्रेलर से डिस्कनेक्ट करते हुए 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ सके। इस तरह के विशाल ट्रांसपोर्ट मिशन में रास्ते के हर कदम पर शानदार योजना बनानी होती है, क्लियरेंस को मापने और ट्रेलर की ऊंचाई को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। इस मामले में ट्रेलर का ब्रिज की रेलिंग के ऊपर से गुजरना काफी कमाल का था। अगर ये बस ब्लेड है तो मैं देखना चाहूंगा कि विंड टरबाइन के टावर को कैसे ले जाते हैं। आपकी भी यही तमन्ना ना? आगे हम यही आपको दिखाने वाले हैं, और यकीनन ये और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। अब आएगा मजा, ये देखिए। ये विशाल सिलेंडर विंड टरबाइन के टावर का सिर्फ एक सेक्शन है मेरे भाई, जिसे उत्तरी आयरलैंड के एडोनी गांव के माध्यम से ले जाया जा रहा है। माल के साइज ने ड्राइवर को ट्रक को फुटपाथ पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया, और वो उस मछली और चिप शॉप के नहायती करीब जा पहुंचा। मुझे यकीन है कि उसे ग्रीस और विनेगर की खुशबू आ रही होगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं खिड़की से झपट कर अपने लिए मछली चुरा लेता। लेकिन मजाक छोड़िए, इस अल्ट्रा टाइट क्लियरेंस को देखकर जरा सोचिए कि इन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कितना ज्यादा सटीक होना पड़ता है। ड्राइविंग स्किल्स की तो बात ही छोड़ दो, ड्राइवर आसानी से कोने के चारों ओर घूमने और गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बाकी सामान इतना बड़ा है कि उन्हें खींचने वाले ट्रक ड्राइवर्स को उन्हें ले जाने के लिए इससे भी थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। भाई
साहब, ये कितना बड़ा है ना। ये विशाल पाइप एक पेट्रोकेमिकल स्प्लिटर है जो कि 8000 टन 318 फुट का एक ऐसा उपकरण है जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा है और भारी है। इस स्प्लिटर का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर्स को ले जाने और विभिन्न व्यक्तिगत रसायनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। इस वाले स्प्लिटर को कनाडा के अल्बर्टा में हार्टलैंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में रखा जा रहा है और ये इतना भारी है कि इसे सड़क पर खींचने के लिए एक साथ 4 सेमी ट्रक्स की जरूरत पड़ी। इस स्प्लिटर को खींचने के लिए ड्राइवर जिस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं ना, वो देखने में काफी कमाल के लगते हैं। उतना ही अविश्वसनीय रूप से धीमे भी हैं। मैं सुबह काम पे जाते वक्त ऐसे ट्रकों का पीछा बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। हालांकि निर्माण क्षेत्र के बाकी ड्राइवर्स ने अपने काम को थोड़ा तेज और एकदम आसान बनाने के तरीके खोज लिए हैं। ये कंस्ट्रक्शन ड्राइवर तो फुल मस्ती में यार। ये उन प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप को जल्दी और कुशलता से उतारता है। ये पाइप अविश्वसनीय रूप से भारी होते हैं, इसलिए उन्हें उतारने में आमतौर पर काफी ताकत लगती है, लेकिन उस प्रतिभाशाली ड्राइवर ने अपनी जोर के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का तरीका निकाला। ये एक नई तकनीक के साथ आया जिसमें पाइपों को जमीन पर रोल करने के लिए धीरे धीरे अपने ट्रक को पीछे करने, ब्रेक लगाने और धीरे धीरे उन्हें नीचे सेट करने के लिए आगे बढ़ना शामिल है। आपको बता दूं कि ये पाइप आश्चर्यजनक रूप से नाजुक होते हैं, इसलिए समय बचाने वाली ये तकनीक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की सच्ची डेफिनेशन है। एक गलत कदम और ड्राइवर को उन पाइप को चूम कर अपनी नौकरी को अलविदा कहना पड़ सकता है मेरे भाई। ये तो लग गए भाई। लेकिन भले इस पाइप को चकनाचूर करने वाले लोग प्रतिभा और कौशल के धनी नहीं थे, लेकिन प्रतिस्पर्धी ट्रक ड्राइविंग की पागल दुनिया में ये दोनों चीजें एक दूसरे में भर के पाई जाती हैं। जब आप खेल के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके मन में जंप शॉट, टचडाउन और गोल का ही ख्याल आता होगा, लेकिन सबसे उत्साही ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स इन सभी बॉल गेम्स को बच्चों खेल जैसा बना देता है। प्रतिस्पर्धी ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा खेल है जो एक सेमी ट्रक में बैठे हुए ड्राइवर्स की स्पीड, सटीकता, एजिलिटी की जांच, स्किल टेस्ट की एक सीरीज के माध्यम से करता है और ये सभी हदें पार कर देता मेरे भाई। अरे भाई साहब, ये पैरेलल दुनिया के किसी डॉग शो जैसा लगता है जिसमें ये सेमी ट्रक ही कुछ लोगों के पालतू जानवर होते हैं। उनकी तेज स्पीड से बेलगाम कट मारने और ब्रेक टेस्टिंग का ये अंदाज वाकई में गजब का है। लेकिन बड़े शरीर और भर भर के धुआं छोड़ने वाली इस दुनिया में एक इवेंट बाकियों के ऊपर बहुत है। वो एकदम सुपर बाउल जैसा होता है। ये वर्ल्ड और यूरो विजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की कंबाइन प्रतियोगिता के रूप में कार्य करती है। स्कैनिया ड्राइवर प्रतियोगिता 30 विभिन्न यूरोपीय देशों के सर्वश्रेष्ठ ट्रक ड्राइवर्स को लेकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। ड्राइवर इंटेंस इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज में हिस्सा लेते हैं जिसमें नॉक द किंग नाम का एक आमने सामने का खेल भी शामिल होता है, जो देखता है कि कौन अपने ट्रक का इस्तेमाल निर्धारित समय में सबसे ज्यादा लाल खंभों को गिराने के लिए कर सकता है बिना नीले वालों को गिराए। वो एक ऐसी चुनौती में भाग लेते हैं जिसमें अपने ट्रकों के पीछे पानी के एक विशाल कंटेनर का बैलेंस बनाए रखते हुए करतब दिखाना शामिल होता है। आखिर में जिस ट्रक में सबसे ज्यादा पानी होता है वही जीतता है। कई राउंड के कड़े कंपटीशन के बाद 3 बेस्ट ड्राइवर्स ग्रैंड फिनाले में पहुंचते हैं, जहां वे आखिरी चुनौती में बढ़ते हैं। आखिरी चुनौती हर साल बदलती रहती है। जो पिछली प्रतियोगिताओं में नॉक द किंग या सुपर जी नाम की प्रतियोगिता के इंटेंस आमने सामने खेल में शामिल थे। इस चुनौती में ड्राइवर्स को एक तंग जेड शेप के माध्यम से रिवर्स करने की जरूरत होती है। फिर उन्हें जेड के कोनों पर रखे गए लाल खंभों के एक सेट को गिराते हुए उनके चारों ओर लगे नीले खंभों को गिराए बिना अपने ट्रैक के माध्यम से वापस भी जाना होता है। जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, सुपर जेड को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में संतुलन और सटीकता की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स जेड के तीखे मोड़ों के आसपास रिवर्स करते हैं, जहां बिना गलती की कोई गुंजाइश के उन्हें लाल वाले खंभों को गिराना होता है। जो ट्रक ड्राइवर ट्रैक इस काम को पूरा करके जल्दी से पहले वापस आएगा, उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। इस चैंपियन को एक ट्रॉफी, $1,00,000 वाली कीमत का एक कस्टम स्कैनिया ट्रक और जीवन भर का गौरव प्राप्त होगा, यह साबित करते हुए कि जब ट्रकिंग की बात आती है तो वो सबके बाप हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इसलिए अब अपनी सीट बेल्ट उतार कर आराम फरमाओ। किस अद्भुत ड्राइवर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।